हरि ओम हरि ओम। सगुण और निर्गुण की भक्ति कैसे करें? सगुण और निर्गुण की, सगुण और निर्गुण दोनों एक में ही गुथे हुए हैं। ना सगुण अलग है ना निर्गुण अलग है। सगुण और निर्गुण दोनों एक ही में है। देखो, एक जो होता है सगुण साकार में, और निर्गुण भक्त कैसे होना चाहिए। देखिए, दूर रह कर के भी जो अनासक्त रहता है तभी भगवान से जुड़ा हुआ है, और एक पास रह करके भगवान की भक्ति साकार रूप में, जैसे लक्ष्मण और भरत को, दोनों को देख लो तो दोनों एक सगुण में है और एक निर्गुण में है। सगुण माने साकार, लक्ष्मण साकार भगवान के साथ में था, और वो भरत दूर अयोध्या में था। लेकिन दोनों की भक्ति क्या अंतर था? कुछ था। सगुण वाला तो भी सामने बैठने वाला जो सगुण में है, हो सकता पलक उसकी झपक जाए, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाए। लेकिन जो मन को एकाग्र करता है, दूर रह करके भी भगवान से जुड़ा हुआ है। तार उसका सामने बैठा हुआ है, एक पास में भगवान के, और एक दूर से अपना तार जोड़े हुए हैं। एक पावर हाउस में बैठा है, और एक के घर में पावर हाउस से तार आया हुआ है। उसके घर में पावर हाउस से सारे घर में बिजली है। तो पावर हाउस वाला बिजली से, करंट से दूर है कि जिसके घर में तार आया है, वो क्या अलग है? वो भी तो उसी से जुड़ा हुआ है। तो सगुण और निर्गुण की भक्ति दोनों एक ही है, दोनों एक में गुथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार, सगुण का निर्गुण का, जो सगुण है तो निर्गुण का आधार है। उसको सर्वदा दोनों तोड़ नहीं सकते हैं एक, और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत है। दोनों एक का आधार हैं और सर्वथा तोड़ नहीं सकता है, कोई भी नहीं टूट सकती है तार वहाँ, सच्चे भगत हैं तो निर्गुण को जो है सगुण के रस की जरूरत होती है। जो निर्गुण है तो जो सगुण परमात्मा है उसकी रस की, उसकी तार जुड़ा रहना चाहिए, उसकी रस की जरूरत होती है, उसकी रस की जरूरत होती है। और जो मानो सदा ही कर्तव्य कर्म करता हुआ, उस कर्म द्वारा जो तार जुड़ी हुई है, उसी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है। उपकरण से सब हाथ पैर डोल रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे तुम्हारे कोई काम करते हो, कोई तुम्हारा चित्त कहीं अलग है, कोई चीज में व्यस्त चीज है तुम्हारा, है तो कर्म कर रहे हो तुम, पूजा तो उसी की कर रहे हो। जैसे तुम घंटी बजा रहे हो, तो घंटी बजाते बजाते तुमको कोई चीज में तुम्हारा मन, जैसे देर हो रही, कहाँ की देर हो रही? पूजा तो वही की देर की हो रही ना। देर हो रही तो पूजा तो हो रही उसी की। अभी देखो, जैसे हम लोग, नियम था जब सत्संग नहीं जा पाए तो कहेंगे गीता पढ़नी है, गीता पढ़नी है। तो क्या करते थे घर में, लो जल्दी से खाना बना ले, तो इसके बाद गीता पढ़ेंगे। अब खाना बना रहे हैं, गीता पढ़नी है, गीता पढ़नी है, गीता पढ़नी है, तो बताओ पूजा हो रही कि नहीं हो रही? चाहे सब्जी बनाए, चाहे दाल बनाए, चाहे रोटी बनाए, बेलन चला रहे हैं, लेकिन गीता पढ़नी है। फिर सोचते थे
लाओ अच्छा ये सफाई कर लें, फिर गीता पढ़ेंगे। गीता तो सफाई कर रहे हैं तो गीता तो पढ़ रहे हैं। फिर ये होता था लाओ 4 बर्तन कप वप पड़े, लाओ उनको धो के रख दें। फिर कहते थे जल्दी से धो के रख दे, गीता पढ़नी, गीता पढ़नी। तो बताओ क्या हो रहा था? हमारा चित्त जो वहां था, तो हम काम कर रहे थे कि पूजा कर रहे थे? बताओ तुम। ऐसे तुम्हारा सगुण हो या निर्गुण हो, अगर तुम्हारे मन में है कि हम, अच्छा चलो मंदिर की बात कर लें। जैसे बहुत लोग मंदिर में अपना गोपाल जी को रखे रहते हैं, तो कहेंगे जल्दी काम कर लें, फिर नहा धो पूजा करनी है, पूजा करनी है। तो पूजा घंटी बजाना ही पूजा नहीं होता है। वो पूजा करनी है जिसका तार एकाग्रता से जुड़ा है, ये करना भगवत भाव। सच्ची पूजा ऐसे किचन में तो निराकार में चिल्ला रहा है पूजा करनी पूजा करनी। जब उसके पास में, मूर्ति के पास में बैठता है, तो दोनों एक में गुथे हैं कि नहीं गुथे हैं? दोनों एक में गुथे हैं। चाहे दूर बैठा रहा हो, चाहे किचन में रहा हो, और चाहे बहुत, जैसे बाहर तुम बाजार में चले गए तो बहुत लोग कहेंगे अरे संध्या वंदना करनी है, थोड़ा सा भगवान के जो है पूजा करनी है, ठाकुर जी की पूजा करनी है। तो वो दूर रह कर के भी ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है ना। लड्डू गोपाल रख लेते हैं, वो भक्तों के भाव होते हैं, किसी की निंदा की बात नहीं है यहाँ पर। तुम कहो इसकी निंदा है उसकी, तो अब मेन बात ये होती है, देखो वो जब कर्तव्य कर्म जो उसके सामने है, कर्तव्य कर्म हमारा है, अगर जो है हम रसोई में भोजन नहीं बनाएंगे तो इतने रूप में भगवान जो बैठा है साकार रूप में, उसको उसकी भोजन रूपी पूजा कैसे होगी? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो जब भोजन, वो हमारा कर्तव्य है, चाय देना और फिर ये सब चाय की सामग्री ढूंढना, देर तो लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन करने पर भी यही कभी कभी देर हो जाएगी तुमको चाय नाश्ता देने में, तो अरे बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है, जल्दी से ये तैयार कर दें। अब क्या बना लें रास्ते में जो जल्दी बन जाए, हैं जो जल्दी बन जाए वो बना लें। देर हो रही, उनको देर हो रही, तो तुम सगुण के पास नहीं बैठे हो, लेकिन पूजा तो सगुण की हो रही, देर हो रही। ये विचार करना है। भक्ति तो बहुत सरल है, लेकिन जब मानुष के लिए करते हैं, अरे इनका देना है भैया, हमारा गीता पढ़ने को पड़ा है, हमारा सत्संग जाने को पड़ा। अगर नहीं करके जाओगे तो तुम वहां चले गए तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। अगर सब काम पर करके तुम गए, सबको तृप्त करके, तो तुम भी तृप्त होकर के आओगे। पक्का लिख लो इस मेरी बात को। जैसे कोई, हम तुमको बताएं, परसों हम सत्संग गए, तो सत्संग गए तो दलिया बनाई थी हमने, और दलिया थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। तो उसमें सामग्री जो है जैसे बनाओ, टमाटर है, जितनी सब्जियां रहती डाल दो, तो आलू है, मटर है, शिमला मिर्च है, टमाटर है, सब पूरी सब्जी हमने डाल दी उसमें, और डाल के दलिया एक कटोरी डाली, तो और फिर एक कटोरी मूंग की दाल डाल दी। पानी कम हो गया, पानी कम हो गया तो गाढ़ी हो गई थी, तो थोड़ी ज़्यादा भी बन गई, बच गई। शाम को बनाया था, तो हमने कहा इसको घी डाल करके और मोटी कढ़ैया में रख दें तो ये लाल लाल हो जाए खूब बढ़िया, तो खा जाएगी, चटपटी भी थी। अब भैया सत्संग में जाते जाते हम जा रहे थे और बिल्कुल स्लो करके कढ़ाई चढ़ा दिया, और वही में जो दलिया घी डाल के दलिया ऐसे रोटी की तरह बना कर रख दिया कि लाल लाल हो जाएगी, वो स्वादिष्ट हो जाएगी। और हाँ भैया, एक बार तो हमने पलट दिया उसको, वो हो गई रोटी जैसी, और दूसरी बार थोड़ा घी डाल के फिर पलट दिया, और हम जल्दी जल्दी में चले गए। अब जो हमको होश ही नहीं बिल्कुल, और गैस जल रही, तो घर के देवता कहने लगे हमको थोड़ा काम से जाना है, तुम, और रिक्शा वाला लगा है, तो हमने सब 4-5 लोग हैं, चले जाते हैं। हम रिक्शा पर बैठ गए, तो उन्होंने, उनकी आदत है,
उन्होंने कहा हमको भी थोड़ी दूर जाना है, इसी रिक्शा पर बैठ लें। वो सब चेक करके गए, हमसे बताया नहीं, गैस वैस बंद कर गए, उसको ढांप गए। अब हम चले गए। अब जब तो बेहोशी में थे तो हमको कुछ याद ही नहीं। अब जो कोई ऐसा बाणी बोलते बोलते गैस की बात याद आई, कोई बाणी में चल गई कि गैस पर चढ़ाते हो तो क्या कच्चा उतार लेते हो। गुरु कह रहे थे अपनी रोटी को खूब उलट पलट के सेंको। हमें सन्न से मन पहुंचा करके यहाँ। अब वहाँ सत्संग तो हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या गैस जल रही होगी, सारे घर में धुआं हो गया होगा। दूर रह करके हम सत्संग में बैठ करके क्या कर रहे हैं, गैस में उलट पलट रहे हैं। गैस के पास में बैठे, तुम बताओ, हैं तो दूर सत्संग में बैठे, लेकिन काम क्या कर रहे हैं बताओ। बताओ किसकी पूजा कर रहे हैं? गैस की पूजा कर रहे हैं ना। गैस है तो निराकार दूर है, लेकिन साकार में उससे जुड़े हैं कि नहीं, तुम बताओ। अब जल्दी जल्दी आए, हमने देखा दरवाजे ये आ गए थे। हमने कहा भगवान आज तो तुम ही रक्षा करोगे प्रभु। तब ने देखा कहीं धुआं हुआ कुछ है ही नहीं। हमने कहा तो दलिया खाक हो गई थी। उन्होंने कहा हम चेक कर लिया था, देखा गैस खुली बंद कर गए थे। हमने कहा इतना समय हम दलिया में जुटे हुए थे, यही उलट पलट रहे थे, इसका धुआं देख रहे थे। बताओ तुम, सगुण और निर्गुण को जैसे तुम कह रहे हो, सगुण और निर्गुण की पूजा कैसे करें। बहुत बढ़िया उदाहरण तुमको बताया। हम दूर बैठ करके भी गैस की पूजा कर रहे थे, उस दलिया की पूजा कर रहे थे। ऐसे तुम दूर कोई कर्तव्य कर्म करते हो तो तुम क्या कर रहे हो? दूर अगर तुम्हारा भगवान में है मन तो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। जहां तुम्हारा मन है वही की पूजा हो रही है। तो इंसान जो कर्तव्य कर्म करता है वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है। कब? कि सदैव हुई परमात्मा को की स्मृति में रहता है तो पूजा कर रहा। परंतु कहते हैं पूजा के साथ रस की आर्द्रता बहुत जरूरी है, इतना याद कर लेना। भगवान कहते मेरा स्मरण भी रखते रहना है। मेरा स्मरण अगर नहीं है तो मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो, तो वो कर्म नहीं हो रहा, पूजा ही हो रही है। जो सामने कर्म है वो सगुण है, तो उसकी पूजा ही हो रही मेरी। कर्म स्वयं ही एक पूजा ही है, परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। तुम तो गुरु कहते निर्जीव होकर के बैठे जाते हो। केवल फूल चढ़ाना ही पूजा नहीं है, पक्का याद कर लेना। बेकार पेड़ नोच नोच करके धरते हो। फूल भी तोड़ने जाओ, क्या किसी से पूछते हो? पेड़ से बताए हो? किसी से कोई सामान लेने जाते हो तो कहते हो अरे आज हमारी दाल में नमक नहीं है। इस चीज में तो पूछ के लेते हो ना। ऐसे क्या पेड़ से तुमने पूछा है, नोच डाला? तुम अपने अंदर पेड़ उगा सकते हो? नहीं। उससे पूछो भगवान की पूजा के लिए। तुलसी की पत्ती भी तोड़ो, गुरु कह रहे थे, आज्ञा लो ना कि भगवान को चढ़ाने के लिए, पूजा के लिए, ऐसी आज्ञा लो। ये तो करते नहीं तुम। ये जरूरी होता है। तो यही कहा गया है, साफ साफ भगवान की वाणी में यही होता है कि फूल चढ़ाना ही पूजा नहीं है। उसमें कहते हैं भावना की आवश्यकता है जरूर। फूल चढ़ाना एक प्रकार है और सत्य कर्मों द्वारा जो होता है पूजा करना वो दूसरा प्रकार है। ये दूसरा प्रकार है, परंतु दोनों ही भावना रूपी आर्द्रता की आवश्यकता है।
अगर फूल नहीं, भावना नहीं है तो फूल चढ़ा दिए, पर मन में भावना नहीं है तो कहते फूल मानो पत्थर पर फेंक दिए। तमाम पत्थर रहते हैं ना, उसी पर फेंक दिया हमने, चढ़ा भी दिया तो क्या हुआ, पत्थर पर ही फूल चढ़ाया गया। असली वस्तु तो भावना ही है, चाहे सगुण हो या निर्गुण हो। हमारी भावना ही जो है सबसे बड़ा ज्ञान भक्ति है। ज्ञान भक्ति, गुरु कहते तुम क्या सुनते हो, क्या सुनते हो, मरिहल गुरु रोना चेला, दोनों का बोध व्यर्थ हुआ। ऐसा हाल जैसे कहते हैं भगवान का, कहते नहीं है कैसे होता है, दोनों का जो है जीवन में कैसी उपासना है, कैसा भाव है। रोते रहो, उधो को ज्ञान मिला तो उधो जो है भगवान के जाने पर शांत रहें, और गुरु जो है अर्जुन चिल्लाने लगा, रोने लगा। ऐसे गुरु ने कहा गुरु के रहते रहते सब कुछ ले लो। यही हमारी सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों एक में गुथे पड़े हैं, ना सगुण अलग रहे ना निर्गुण अलग है। बस ये काम करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।